प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो गई है इरिटेटिंग। सभी को लग रहा था कि अब सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गुनगुन और अनुभव एक दूसरे से यहाँ पर बात तक नहीं करना चाहते, लेकिन दोनों अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट को बुला बैठे हैं। फिर चाहे यहाँ पर अनुभव का आकृति से मिलना हो या फिर अरमान का यूएस से लौट कर लखनऊ आना हो और सरप्राइज पार्टी देना हो आप सभी की यहाँ पर गुनगुन को। लेकिन अब इस सरप्राइज पार्टी में क्या क्या होने वाला है और इस पार्टी से गुनगुन और अनुभव के रिश्ते पर क्या असर आएगा, चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में अरमान ने गुनगुन को दिया सरप्राइज। अनुभव दोनों को साथ में देखकर हो गया शॉक्ड। ऐसा क्या किया है अरमान और गुनगुन ने जिससे अनुभव हो गया है शॉक। उसे बताने से पहले बताते हैं एपिसोड की शुरुआत कैसे हुई। एपिसोड की शुरुआत अनुभव के डीन से मिलने के साथ होती है। वो एक आर्टिकल उसे दिखाती है जिसमें लिखा था कि वर्ल्ड प्रेस अवार्ड के लिए गुनगुन को यहाँ पर जो है नॉमिनेट किया गया है। वो कहती है कि उसे गर्व है कि उसके संस्था में यानी उसके ऑफिस में काम करने वाला एक साइंटिस्ट जो है वो गुनगुन का पति है, जिससे अनुभव नाराज हो जाता है। डीन गुनगुन को इनवाइट करना चाहती थी और उसका यहाँ पर जो है वेलकम करवाना चाहती थी और अब उसके लिए वो अनुभव से उसका शेड्यूल पूछेंगी। अनुभव कहता है कि वो उसके नाम के शेड्यूल के बारे में नहीं जानता। वो उससे पहले पूछता था लेकिन अब नहीं। डीन अनुभव से पूछती है कि वो इस तरह क्यों बात कर रहा है और अनुभव को याद दिलाता है कि गुनगुन ने उसके लिए क्या किया है। अनुभव कहता है कि उसे याद है कि उसने उसकी जान बचाई है, लेकिन वो उसके लिए उसका गुलाम नहीं बन सकता। वो कहता है कि गुनगुन बदल गई है, वो लड़की रही नहीं जिसमें वो प्यार था और जिससे मैं प्यार करता था। उसके पास उसके या उसके परिवार के लिए समय ही नहीं है। उसके पास बच्चा पैदा करने का भी वक्त नहीं है और बच्चा गोद लेना चाहती है। वो कहता है कि वो ऐसे बात करती है जैसे वो उसके ऑफिस का कोई असिस्टेंट हो। तो वहीं यहाँ पर काफ़ी मामला जो है गंभीर हो चुका है और इसी वजह से अब डीन कहती हैं उनसे कि इन दोनों को जेलेसी छोड़ने के बजाय एक दूसरे के अचीवमेंट्स पर प्राउड करना चाहिए, तभी ये रिश्ता चलेगा। वो गुनगुन को एक मौका देने के लिए कहती है। अनुभव हमेशा समझौता करने से इनकार करता है और कहता है कि उसने और उसके परिवार ने गुनगुन का असली चेहरा देख लिया है। वो बिजनेस में एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफल औरत बन चुकी है, लेकिन पत्नी के तौर पर वो एक इनकम्प्लीट है और कहता है कि उसे उसकी अचीवमेंट पर गर्व नहीं हो सकता क्योंकि उसके परिवार को इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वो गुस्से में चला जाता है। तो वहीं अध्यक्ष जो है यहाँ पर साबुनदाना बड़ा लेकर आएगा गुनगुन के लिए और कहता है कि उसकी पत्नी ने उसके लिए बनाया है। वो उसे गुनगुन के यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस अवार्ड के लिए जो है इनवाइट करने के लिए बुलाएगा। जी हाँ, उसे यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है तो उसके लिए पार्टी रखी गई है। गुनगुन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो मूड में नहीं है। अब यहाँ पर ऑफिसर काम से कम पार्टी का ये जो ऑर्गेनाइज़र है उसके बारे में बताने को कहते हैं। गुनगुन पूछती है कि कौन। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये सरप्राइज़ को ख़राब कर देगा। गुनगुन पूछती है कि क्या वो अनुभव है। वो सिर हिलाता है नहीं में। वो कहता है कि उसने सुना है कि डॉक्टर के पास गई थी। वो उसे छुट्टी लेने के लिए कहता है। गुनगुन ने मना कर दिया क्योंकि इस महीने अग्रिमा पत्रिका का रजत जयंती प्रकाशन है। अध्यक्ष पूछता है कि वो अपनी मेडिकल टेस्ट के लिए अकेली क्यों गई थी। गुनगुन कहती है कि वो बिजी थे, वो उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन गुनगुन ने रिक्वेस्ट की और मना कर दिया। गुनगुन सोचती है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके मेडिकल सिचुएशन के बारे में जाने। गुनगुन अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। गुनगुन चौंक जाती है जब डॉक्टर कहता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसका तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। दूसरी ओर अनुभव को आकृति का मैसेज मिलता है जिसमें उसने उसे शाम को मिलने का रिक्वेस्ट किया है। जीत नेटवर्क पर अरमान ने अध्यक्ष को फ़ोन किया और पूछा कि क्या
उसने पार्टी के बारे में गुनगुन को बताया और क्या उसने ये भी तो नहीं बताया कि उसने पार्टी का ऑर्गेनाइज किया है। उसने विश्वास दिलाया कि उसने नहीं बताया। वो कहता है कि गुनगुन ने पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वो कहता है कि अनुभव के पास उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं। उसने यहाँ पे हाईलाइट किया कि अनुभव ने उसके साथ यहाँ पर काफ़ी जो है बहुत ही ख़राब किया था। जब उसने उसे फ़ोन किया था उसने पार्टी को कैंसिल करने का यहाँ पे एडवाइस दिया। अरमान गुनगुन की अचीवमेंट्स का जश्न मनाने की फैसला करता है। वो कहता है कि शायद उसने अपने पति और परिवार के कारण मना कर दिया था, इसलिए उन्हें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। अरमान कहता है कि अगर वो खुश नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि गुनगुन को खुश नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि उसे ये पार्टी रखनी है। गुनगुन अपने पिता की तस्वीर पर बात कर रही है और पूछती है कि उसकी अचीवमेंट से कोई खुश क्यों नहीं है। वो कहती है कि वो भी अपने एरिया में कड़ी मेहनत करती है। गरिमा कहती है कि इसलिए गुनगुन की माँ के साथ उसके पापा की शादी नहीं चली। वो एडवाइस देती है कि वो अपनी गलती ना करे जो उसके पेरेंट्स ने की थी। गुनगुन कहती है कि शायद वर्क हॉलिक होना उसके खून में है। गरिमा कहती है कि बिजी शेड्यूल के बावजूद उसके पिता ने गुनगुन के लिए समय दिया। गरिमा कहती है परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने और खुशियों रखने के लिए पैसा कमाया जाता है। पूछती है कि क्या वो खुश है। वो कहती है कि परिवार में सबसे ज़रूरी है कि साथ में समय बिताए। वो कहती है कि काफ़ी समय हो गया है उसने गुनगुन को पूरे दिल के साथ हंसते हुए नहीं देखा। गुनगुन कहती है कि घर के प्रेशर के कारण वो हंसना भूल गई है। गरिमा पूछती है कि क्या हुआ। वो गुनगुन को उसके साथ शेयर करने के लिए कहती है। गुनगुन ने कहा कि वो पिछले साल से बच्चे पैदा करने को लेकर लड़ रहे हैं। गरिमा कहती है कि वो अनुभव से बात करेगी और उसे रिश्ते जोड़ने में बच्चे का इम्पोर्टेंस भी समझाएगी। गुनगुन कहती है कि वो नहीं बल्कि अनुभव चाहता है। वो गरिमा से पूछती है कि एक्सप्लेनेशन दे, नहीं तो वो भी जाना बंद कर देगी। अनुभव आकृति से मिलता है। वो कहती है कि यहाँ पर वो ये सारे ऑफिस छोड़ रही है क्योंकि उसके पिता जो है वो अब दिल्ली में जा रहे हैं। तो वहीं आकृति गुनगुन और इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में उसके बारे में पूछती है। वो कहती है कि उसने गुनगुन की अचीवमेंट्स पर काफ़ी खुश है। वो उसे एक यहाँ पे गुलदस्ता देती है क्योंकि उसे भी उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अनुभव ने उसे थैंक यू कहा। वो पूछती है कि उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह कैसे और कहाँ मनाई। अनुभव कहता है कि कहीं नहीं क्योंकि गुनगुन बिजी थी। आकृति कहती है पिछली शादी की सालगिरह में भी ऐसा ही हुआ था। वो कहती है कि गुनगुन उस सालगिरह की तस्वीरों में भी नहीं है जो छवि ने पोस्ट की थी। वो कड़ी मेहनत कर रही होगी और अनुभव को इस पर गर्व होना चाहिए। अनुभव कहता है कि वो गुनगुन से शादी करने के बावजूद अकेला महसूस करता है। आकृति कहती है कि वो उसका भविष्य सिक्योर करने के लिए काम करती है। अनुभव कहता है कि गुनगुन बच्चा भी पैदा करना नहीं चाहती और चाहती है कि बच्चा गोद ले ले। आकृति कहती है कि उसे खेद है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है, लेकिन वो गुनगुन से शादी करना चाहता था। अनुभव कहता है कि गुनगुन से प्यार करता था, लेकिन उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसे समझे। आकृति कहती है कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसकी और उसके परिवार की देखभाल करे, जो उसके लिए खाना बनाती हो और फ़ोन करके पूछती हो कि क्या उसने खाना खाया, वो घर कब लौटेगा। अनुभव ये सब आकृति को याद करते हुए सोचता है। आकृति कहती है कि उसने इस तरह की लड़की से शादी की थी। अनुभव कहता है कि ये एक गलती थी और चला जाता है वहाँ से। लेकिन अब कल के एपिसोड पे यानी कि सोमवार के एपिसोड में अरमान को देखकर गुनगुन हैरान हो जाती है। वो केक काटते हैं और गुनगुन की यहाँ पर अचीवमेंट्स का जश्न मनाते हैं। अरमान कहता है कि अवार्ड जीतने वाले को परफॉर्म करना चाहिए। गुनगुन और अरमान डांस करते हैं। अरमान गुनगुन को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर अनुभव चौंक जाता है। लेकिन अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके
शो में काफ़ी सारे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ रही हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि अब रंगे हाथों अरमान के साथ गुनगुन डांस करती हुई पकड़ी जाएंगी। दोनों बेहद नज़दीकियों के साथ अपने यहाँ पर डांस मूव्स दिखा रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर अनुभव भी पहुँच जाएंगे फ्लावर लेकर इस पार्टी में शामिल होने के लिए। उन्हें भी लगेगा कि उन्हें यहाँ पर गुनगुन को वक्त देना चाहिए, लेकिन जब वो अपनी ही पत्नी को उनके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ देखेंगे, वो भी उस बेस्ट फ्रेंड के साथ जिनके मन में एक लंबे टाइम तक बल्कि अभी तक यहाँ गुनगुन के लिए प्यार है, एक तरफा प्यार है और इस एक तरफा प्यार को अब यहाँ पे अनुभव समझेंगे कि दो तरफा हो चुका है, जिससे यहाँ पर अब गुनगुन और अनुभव के बीच में जो पैचअप होने की भी थोड़ी गुंजाइश दिख रही थी, लेकिन इस यहाँ पर पार्टी के बाद वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।